वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, हमने एक अपना नया प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, तो अभी हम सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, मतलब हुआ क्या है, वो चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है और मेन एक्टिविटी के साथ हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग फ्रेगमेंट है। ओके, यूआई में जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे एक गैलरी है, होम है एंड ये स्लाइड स्लो है। ओके, इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फ्रैगमेंट है, ये 3 अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं। अब फ्रैगमेंट वगैरह के बारे में तो हमने पिछले जो हमारा एक वो था, जहाँ पर हमने कोड वाली एप्लीकेशन बनाए थे ना, उसमें तो हम जान गए थे, फ्रैगमेंट से रूबरू हो चुके हैं हम। ओके, तो ये 3 फ्रैगमेंट हमारे साथ क्रिएट हो चुके हैं। व्यू मॉडल क्लास यहाँ पर क्या कर रहा है वो हम बता देते हैं। व्यू मॉडल से भी हम परिचित हो चुके हैं जब हम वो पढ़ रहे थे, रूम डेटाबेस वगैरह पढ़ रहे थे। देन हम व्यू मॉडल क्लास से हम परिचित हो चुके थे, ऑलरेडी परिचित हैं हम इससे। तो ये मॉडल क्लास सिंपली क्या है कि एक क्लास बना दी है एंड इस क्लास के थ्रू यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, एक ये टेक्स्ट शो करा रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए दिस इज स्लाइड शो फ्रेगमेंट। तो बस यही काम कर रहा है व्यू मॉडल क्लास और कुछ नहीं। ओके, ये देखिए व्यू मॉडल क्लास गेट टेक्स्ट डॉट ऑब्जर्व या ऑब्जर्वर वगैरह लगा के, तो हम बाद में ये डिलीट करने वाले हैं। ये जो व्यू मॉडल क्लास है ना, इन सबको डिलीट करने वाले हैं हम आगे चल के। ठीक है, तो बस आप ये जान लीजिए अभी के हाल फिलहाल में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है एंड 3 हमारे पास फ्रेगमेंट है। ओके, ये 3 फ्रेगमेंट क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे हमारे पास यहाँ पे रन हो रहे हैं। ठीक है, तो और क्या है हमारे पास, ये देखिए मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे देखिए मेनू है। यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं नेविगेशन। ये देखिए इसको नेविगेशन बोलते हैं पूरा, और ये नेविगेशन का हेडर होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर अगर लेआउट में आते हैं, इधर देखो लेआउट में आते हो, तो यहाँ पर देखिए 4-5 अलग अलग लेआउट हमको दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी मेन लेआउट, तो ये हमारी एक्टिविटी का लेआउट है, जो हमारी मेन एक्टिविटी है ना, इसका लेआउट है। ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया कि भाई ये एक्टिविटी का लेआउट है। एंड यहाँ पर एक लेआउट है गैलरी का, ये भी हमको समझ में आ गया कि भाई ये जो गैलरी फ्रेगमेंट है इसका लेआउट है ये गैलरी वाला। एंड होम वाले का भी हमको समझ में आएगा कि होम वाले का है, एंड ये स्लाइड शो वाले का भी समझ में आएगा कि भाई ये स्लाइड शो वाले फ्रेगमेंट का ये लेआउट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 2-3 लेआउट हैं जिन्होंने हमको नहीं समझ में आ रही, जैसे कि ऐप बार मेन लेआउट एंड उसके बाद कंटेंट मेन लेआउट, नहीं मतलब एक्सएमएल है, उसको मैं लेआउट ही बोलता हूँ, तो आप भी लेआउट ही बोल सकते हो। एंड ये 2 हो गए, एंड उसके बाद हमारे पास नैव हेडर। अब चलिए पहले नैव हेडर देख लेते हैं, नैव हेडर कर क्या रहा है। नैव हेडर जो है ये चीज़ है ना, इसका एक अलग से लेआउट बना दिए है, मतलब एक एक्सएमएल फाइल बना दिए है। ठीक है, तो ये जो नैव बार हेडर है ये सिंपली क्या कर रहा है, इस हेडर को मतलब कंटेन किया हुआ है बस, मतलब इस लेआउट में, इस एक्सएमएल फाइल में केवल हेडर की कोडिंग की हुई है बस। ठीक है, तो ये है नैव बार हेडर। अब चलो ये तो हमको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे हम कोडिंग में जाकर अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक, तो ये जो हमारा हेडर है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये शो होगा, यहाँ पे ये ब्लैक हो गया। ठीक है, तो नैव बार हेडर में हम क्या करें, अपना हेडर की डिज़ाइन किए हैं एंड यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे यहाँ पे शो होगा। कहाँ पे, यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं बैक कर देता हूँ, जैसे था पहले वैसे ही कर देता हूँ। अब ये तो हमको समझ में आ गया। अब हमारे पास 2 चीज़ और बाकी है, वो क्या है, ऐप बार मेन और कंटेंट मेन। कंटेंट मेन में आके घुस के देखते हैं क्या है। कंटेंट मेन में हमारा ये हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा हमारा कंटेंट मेन है, इसलिए बोले हैं इसको नाम भी क्या रखें, कंटेंट मेन। ओके, मतलब कि जो भी कंटेंट होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट मेन वाला हिस्सा हो गया। अभी देखिए जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा ब्लैक हो गया है। फॉर एग्जांपल ये जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा ब्लैक हो गया है, मतलब कि ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा कंटेंट मेन एक्सएमएल है। ओके, एंड इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एंड अब हम आते हैं ऐप बार मेन। ऐप बार मेन, जैसा कि ये ऐप बार है, नाम है, तो मतलब ये क्या कंटेंट कर रहा है वो देख लेते हैं आप। ओके, ऐप बार में हम क्या क्या है हमारे पास, इसकी डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ पे देखिए एक लेआउट है, ऐप बार लेआउट है। ऐप बार लेआउट है जिसके अंदर टूल बार एडेड है, एंड टूल बार के साथ हमने कंटेंट मेन को ऐड किया है। अभी देखिए एक लेआउट को दूसरे लेआउट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कंटेंट मेन है ना, ये एक्सएमएल है ना,
ये हमने यहाँ पे बनाया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा लेआउट है ना, ये हम किसी दूसरे लेआउट के अंदर ऐड कर दें। अब चाहूँ तो मैं इसको पूरा यहाँ से कॉपी करके मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन वही कोड को दोबारा से लिखना मतलब अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, उस कोड को अलग से सेपरेट से लिखा एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसको यहीं पे लेआउट में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, ये हमारा ऐप बार लेआउट आ गया, जिसके हमारे पास टूल बार है। ओके, ये हिस्सा एंड ये देखिए ये टूल बार आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा कंटेंट मेन को यहाँ पे वो कर लिया, इंपोर्ट कर लिया एंड उसके बाद हमारा ये फैब है। ओके, फैब मतलब ये अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन बोलते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे एक्टिविटी मेन पे। कहाँ गया हमारा एक्टिविटी मेन, हाँ यहाँ पे आते हैं। अब देखते हैं इसके कोडिंग में क्या हुआ है। इसके कोडिंग में देखिए आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम अपना लीनियर लेआउट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये ड्रॉअर लेआउट है। ड्रॉअर लेआउट किस लिए है, क्योंकि ये जो हमारा पेरेंट लेआउट है ड्रॉअर लेआउट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, नेविगेशन ड्रॉअर को यूज किया है ना। तो अगर लीनियर लेआउट रख देंगे तो ये ड्रॉअर जो इस तरीके से फुल बंद हो रहा है ना, वो नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्टिविटी मेन में अपना ड्रॉअर लेआउट ऐड किया है, पेरेंट लेआउट। ओके, उसके बाद हमने ऐप बार मेन को ऐड किया है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इंक्लूड कर सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है। मतलब कोडिंग हमने अलग जगह पे किया है और इंक्लूड कर लिया। जैसे कि हम जावा वाली क्लास में करते हैं ना, अलग अलग क्लास बनाते हैं, फिर वहाँ से जो भी फंक्शन लेता है उसको ऐड कर लेते हैं दूसरी एक्टिविटी वगैरह पे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी काम हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने ऐप बार मेन, जो हमारा ऐप बार मेन है, इसको पूरा का पूरा हमने कहाँ किया, इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। तो इसको इंक्लूड करते ही हमारा ये जो हिस्सा है, पूरा का पूरा हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये पूरा हिस्सा तो हमारे पास आ गया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, ये वाला हिस्सा नहीं आया है, ये जो नेविगेशन है। और नेविगेशन किससे आ रहा है, नेविगेशन इसके थ्रू आ रहा है। ओके, ये देखिए ये नेविगेशन है, इसके थ्रू नेविगेशन आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आ गया, ये ड्रॉअर लेआउट आ गया। उसके बाद ऐप बार मेन आ गया, ये पूरा ऐप बार मेन है एंड उसके बाद ये हमारा कमेंट जी नेविगेशन आ गया। ओके, नेविगेशन में क्या है, सिर्फ एक नेविगेशन डाले हैं, उसमें हाइट विड्थ डाले हैं, ग्रेविटी डाले हैं, ग्रेविटी स्टार्ट है एंड यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है फिट सिस्टम विंडो ट्रू एंड इसके बाद यहाँ पर है हेडर लेआउट। अब देखिए जहाँ पर हमने हेडर की बात की थी ना, ये जो हमने नैव हेडर की बात किया था, कहाँ पे गया हमारा ये नैव हेडर। अब नैव हेडर को हमने बनाया यहाँ पे है, लेकिन हमने यूज कहाँ पे किया है, ये देखिए एक्टिविटी मेन पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पर हमने ये जो नेविगेशन है ना, ये नेविगेशन पूरा यहाँ से यहाँ बना रहे। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी रहती है हेडर की, देन हमने यहाँ पर बताई है कि भाई ये हेडर है, इसको आप ले लो। तो यहाँ पर हमने लेआउट के रूप में हेडर को डाल दिया। तो ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको हेडर के रूप में ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, देन यहाँ पे कोई भी हेडर नहीं दिखेगा। ओके, अब उसके साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ और भी प्रॉपर्टी दिख रही है, जैसे कि ये तीनों दिख रही है ना। ये तीनों कहाँ से आ रही है, ये तीनों देखिए इसके नीचे जो लाइन है उसी से आ रही है। यहाँ पे देखिए मेनू एंड मेनू के अंदर हमने बताया है एक्टिविटी मेन ड्रॉअर। ओके, ये एक मेनू है। मेनू का मतलब आप समझ रहे हो, मेनू का मतलब एक के नीचे एक, मतलब एक मेनू है, समझ लो, आप समझ लो एक तरीके से। ओके, यहाँ पे बनता है मेनू, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए रिसोर्स में आए, यहाँ पे देखिए मेनू। ओके, ये मेनू है, मेनू मेन ड्रॉअर। ये देखो मेनू आप क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग मेनू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेनू क्रिएट किया गया है इस तरीके से। ओके, ये देखिए होम है एंड ये गैलरी है एंड ये स्लाइड शो है। ओके, तो ये मेनू क्रिएट किया गया है जो कि यहाँ पर हमको शो हो रहा है। ठीक है, मेनू क्रिएट कर कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो अगर आपके पास ये मेनू की डायरेक्टरी नहीं है तो सिंपली आप ये रिसोर्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड न्यू डायरेक्टरी पे जाएंगे। डायरेक्टरी, एक मिनट, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, यहाँ पर। ओके, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे आना है एंड यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं आपको कैसी डायरेक्टरी बनानी है। यहाँ पे देखो मेनू का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक मेनू डायरेक्टरी बनती है। मेनू डायरेक्टरी के अंदर आप अलग अलग XML फाइल क्रिएट कर सकते हैं, नया रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ पॉपअप नाम से मैंने एक बना दिया। ठीक है, तो पॉपअप.xml हो गया।
तो इस तरीके से अलग अलग इसमें रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको केवल एक ओवरलुक लेके चलना है कि सारी चीज़ें क्या हैं और कहाँ मौजूद हैं और कैसे एक दूसरे के साथ लिंक हैं। ओके, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें, इतना पापड़ अगर आप पहले से नए शुरू से बनाएंगे तो इतना ही करने में कम से कम आपको बहुत टाइम चले जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमारे लिए की हुई है। तो हमको क्या करना है, सिंपली इनको समझ लेना है कि भैया तुम किस तरीके से काम कर रहे हो, बस हो गया। हमको इतनी खिचड़ी पकाया दे दिया ना, हमको बस इतना काम हो गया। हमारा एज ए डेवलपर आपका ये काम है कि आप कितनी जल्दी काम को ख़त्म करें। ओके, कितने कम टाइम में। ओके, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्लाइंट को मतलब है कि वो अच्छे से सारी चीज़ें काम करें। ओके, जब एंड्रॉयड स्टूडियो खुद आपकी हेल्प कर रहा है देन क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करें। ओके, देन अभी हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम एक्टिविटी मेन में यहाँ पे मेनू तक पहुँच गए थे। ओके, मेनू में यहाँ पे देखिए मेनू है, यहाँ पे आप चाहें तो और भी मेनू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसी को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ओके, एंड इसका टाइटल हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि आईडी हटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ से एक और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर नीचे एक और दिखने लगेगा। ओके, सेम इसी तरीके से। तो इस तरीके से ये मेनू है, मेनू के अंदर एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर आइटम्स हैं। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आ गई सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नेविगेशन है, मोबाइल नेविगेशन। अब ये फंडा कुछ अलग है और कुछ नया है। अब देखिए ये यहाँ पर क्यों आ गया भाई नेविगेशन, ये अभी तक तो हमने देखा भी नहीं था, ये बहुत अनजाना है, बहुत ही नया सुना है। देखिए अभी नया एंड्रॉयड ने सिस्टम क्या निकाला है, पहले हम क्या करते थे, अपनी एक एक्टिविटी रहती थी, उस पर हम क्या करते थे, फ्रेगमेंट लोड करवाते थे। ओके, और सारा काम जो होता था एक्टिविटी से ही होता था। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे एक पेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी तक हम जो एप्लीकेशन बनाते थे एक एक्टिविटी रहती थी, एक एक्टिविटी से हम क्या करते थे, दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करते थे। ओके, जैसे हम कोई भी चीज़ क्या करते थे, इंटेंट के थ्रू एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाते थे। मतलब एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाना है तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे इस तरीके से जाते थे। लेकिन अभी एंड्रॉयड ने एक सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर लॉन्च किया है। मतलब कि आपकी एक्टिविटी एक ही रहेगी और इस पर क्या रहेंगे, जो फ्रेगमेंट रहेंगे ना वो एक दूसरे के मतलब यानी मतलब एक दूसरे फ्रेगमेंट अलग अलग आते रहेंगे। ओके, मतलब एक्टिविटी एक ही है, कंटेनर हमारा एक ही है, बस इसमें फ्रेगमेंट अलग अलग होते जा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि अभी इसमें एक होम फ्रेगमेंट लॉन्च हुआ है। अब होम फ्रेगमेंट से हमको जैसे कि गैलरी फ्रेगमेंट है तो गैलरी फ्रेगमेंट लॉन्च हो जाएगा, ये हट जाएगा, गैलरी फ्रेगमेंट लॉन्च हो जाएगा। एंड अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट को भी लॉन्च कर सकते हैं। एंड एक फ्रेगमेंट से जैसे अभी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को लॉन्च करते थे इंटेंट के थ्रू, वैसे आप एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट को भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो पूरा काम है ना वो समझ लो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो भी हम फ्रेगमेंट ऐड करते हैं वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं फ्रेगमेंट। अभी जैसे कि किसी को अगर लॉन्च करना है एक फ्रेगमेंट से दूसरा फ्रेगमेंट, साइड में क्यों आ गए भाई ज़रा, अरे हाँ, अभी जैसे कि मैं चाहता हूँ कि होम फ्रेगमेंट से ये फ्रेगमेंट लॉन्च हो, तो मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, इधर से ऐसे कर दूँगा, तो इन दोनों में एक कनेक्शन बन जाएगा कि भाई तुम इधर से इधर जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल इसको हटा देते हैं, गो टू XML एंड यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हट गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट कैसे जा सकते हैं। तो उसी का पूरा ये समझ लो डायग्राम बना दिया एक तरीके से। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि ये सारी चीज़ें इतनी हैं, ऐसे ऐसे काम कर रही हैं। आगे चल के हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को देखेंगे एंड इनको यूज करना सीखेंगे तो सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।